हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अभी आज जो है आज का जो अभी का जो व्लॉग है दैट इज़ हिस्टोरिकल व्लॉग। थोड़ा शोर होगा बाहर क्योंकि आज गणेश विसर्जन भी है, तो सब लोग आवाज़ भी आएगी। आपको दूसरी आवाज़ भी बहुत आएगी मतलब इसकी, तो होप आपको ये व्लॉग अच्छे से सुनाई दे। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है दैट इज़ ऑन द कंसंट्रेशन। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि हाँ ये सुना, मतलब हम कुछ भी सुनने के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई सेमिनार होता है या फिर हम लोग किसी स्पिरिचुअल सेमिनार्स में जाते हैं तो हम लोग सुनते हैं लोग जो बोलते हैं, लेकिन बाद में दूसरे दिन अगर कोई हमें कुछ पूछता है तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती है। विल से हाँ वो तो हम लोग सुना था, ये चीज़ मैंने कहीं सुनी थी उसमें, लेकिन अब मेरे को याद नहीं है। तो ये चीज़ कब होता है? व्हेन आवर कंसंट्रेशन लेवल इज़ वेरी लो, या तो मतलब हमारा जो फोकस होता है ना वो इतना ग्रेट नहीं होता है, पावरफुल नहीं होता है। वी जस्ट से कि हाँ हम लोग ये सेमिनार में गए थे, ये चीज़ सुन के आए, बहुत अच्छी थी, लेकिन व्हेन ये चीज़ हम जब लाइफ में हमें जब अप्लाई करना होता है ना तब ये चीज़ याद नहीं रहती है, बिकॉज हमारा ध्यान उसमें नहीं था। सो ये आज का जो स्टोरी है ना, दिस इज़ ऑन दिस थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बंदा था, अली खां पठान करके उसका नाम था, और वो हमेशा स्पिरिचुअल चीज़ें सुनने के लिए वो जाते थे। किसके पास? तो ऋषि के पास। तो वो ऋषि का नाम है गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि के पास वो सुनने के लिए जाते थे। जैसे हिंदी में बोलूँ मैं तो कथा सुनने के लिए वो ऋषि गौतम के पास जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसको कुछ काम आ गया, तो वो किसी काम में अटके हुए थे। तो एक तो देखो गौतम ऋषि का एक रूल था कि अली खां आते थे, अली खां पठान जब आते थे उसके बाद ही कथा शुरू होती थी, उसके पहले नहीं। तो उसकी जो कथा की पोथी थी ना, पोथी मीन्स बुक्स, बट इन द स्पिरिचुअल लैंग्वेज वी यूज दिस। तो पोथी छोड़ते थे, मतलब खोलते थे। तो जब खोलते थे ना तब मतलब वो उनका शुरू होता था जब अली खां पठान आते थे उसके बाद। तो एक दिन कैसा हुआ ना कि वो कोई काम में फंस गए थे, तो दूसरे लोग बैठे थे, दूसरे पंडित ब्राह्मण लोग बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि चलो ऋषि जी अब शुरू करो कथा। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं अली खां आता होगा, रास्ते में फंस गए होंगे, जस्ट वेट फॉर हिम। तो बाद में थोड़ी देर उन्होंने वेट किया, अली खां पठान जी आ गए और ऋषि जी ने उसकी पोथी खोल दी। तो सब लोग बहुत गुस्सा हो गए, मतलब ये जो थे ना सब बैठे थे, ब्राह्मण लोग पंडित लोग सब बहुत गुस्सा हो गए। क्यों भाई, हम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या आपके लिए? ये क्या चीज़ हुई कि अली खां आते हैं उसके बाद ही आप ऐसे करते हो, मतलब पोथी आपकी खुलती है, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? बाद में ऋषि जी ने बोला कि भाई मैंने जो कल कथा सुनाई थी, क्या मैंने कल पढ़ा था बुक में से वो आप बोलो। चलो 10 दिन पहले कौन सी कथा मैंने सुनाई थी वो आप लोग बोलो। तो ये जो बैठे थे ना पंडित और ब्राह्मण लोग, उन किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। दे वर टोटली ब्लैंक। बाद में अली खां से पूछा ये ऋषि जी ने कि अली खां कल कौन सी कथा सुनाई थी मैंने? बोलते देखो ऋषि जी, अगर आप बोलो तो मैं कल की भी बता दूँ, आप बोलते हो तो मैं 10 दिन पहले की बता दूँ, 5 दिन पहले की, 2 दिन पहले की, कितने दिन पहले की आपको सुननी है? तब जाके ऋषि जी वॉज प्राउड कि भाई कोई तो सुनता है इतना कंसंट्रेशन से, दिस इज़ व्हाट यू नो दे वांट। तो बाद में अली खां ने 10 दिन पहले की कथा सुनाई, फिर 2 दिन पहले की सुनाई। तो ऋषि जी जो थे गौतम ऋषि बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला कि देखो दिस इज़ व्हाट ही इज़ कमिंग टू लिसन, यू नो। और आप सब लोग बस नाम के लिए सुनने के लिए आते हो, लेकिन आप किसी को याद नहीं रहती है कुछ भी चीज़ें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हम कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स जब सीखते हैं, यू नो, संत लोगों से सीखते हैं या फिर जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे जब हम सीखते हैं, सो दैट इज़ वेरी यूजफुल इन आवर रनिंग लाइफ। लेकिन और हम जब अप्लाई करते हैं ना तो वो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है।
सी आई एम ऑल्सो लिसनिंग फ्यू ऑफ द स्पिरिचुअल लेसन्स, मैं भी जाती हूँ सुनने के लिए। तो व्हेन आई अप्लाई दैट ना, तो पूरा अलग ही इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई विल से वन थिंग, मेरा पर्सनली बता रही हूँ मैं, आई एम गोइंग टू मेरे गुरुज है जो मुझे सिखाते हैं कि जब आप कुछ काम करते हो ना, उस पर ही नज़र होनी चाहिए। वाई यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, उससे क्या होता है। देखिए जैसे कि मैं भी कुछ सुनती हूँ, लेकिन कोई बंदा या बंदी मेरे बाजू से निकल गया, तो मेरी ध्यान उस पर जाती है कि उसने कैसा ड्रेस पहना है, उसने कैसा हील्स पहना है। दिस इज़ मतलब क्यों यार आपकी नज़र दूसरे बंदे पे या बंदी पे क्यों जाती है। दिस मार्क्स कि आप कितने फोकस हो अपने काम में या फिर कोई भी काम कर रहे हो। यू जस्ट आपका फोकस एक ही काम पे रहना चाहिए। आजू बाजू देखने का आपको क्या मतलब ही क्या है। सो दिस इज़ वॉट। सो इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, बस कॉन्सेंट्रेट इन द वर्क। जो भी काम कर रहे हो आप वो काम ध्यान से कीजिए, उसमें मन लगा के कीजिए, दिल से कीजिए, तो दैट विल बी द बेस्ट। उनका जो रिजल्ट आएगा ना, दैट विल बी द बेस्ट। सो आज का जो व्लॉग था ये इसी पे था। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।